प्रदेश के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा प्रहार किया। अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि नेता अपने क्षेत्र गोरखपुर में नाला तक नहीं बना सके, कम से कम गोरखपुर में स्टेडियम ही बना देते। आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में नेता सदर टीवी पर अकेले बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे थे। भला फुटबॉल मैच कभी अकेले देखा जाता है क्या? फुटबॉल मैच तो साथ में देखा जाता है। हमारे नेता सदन टीवी के सामने अकेले बैठ करके कुछ देख रहे थे, लेकिन नेता सदन का मैंने दूसरा खेल भी देखा है। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं, फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा करते। फुटबॉल का मैच अक्सर लोग, ज्यादातर लोग एक ग्रुप में बैठ करके देखते हैं। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस विवाद से दूर रहने को कहा गया है। उन्हें साफ तौर पर धार्मिक मुद्दों पर ना उलझने के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर यह मुद्दा उठा रही है। वह जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन हम बीजेपी की पिच पर खेलना नहीं चाहते। आगे उन्होंने कहा कि हम राम को मानने वाले और कृष्ण के वंशज, हमारे लिए सभी बराबर है। औरैया पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। मीडिया से बात करते हुए बोले, सरकार पूरे देश में डराने और धमकाने का काम कर रही है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके मकान सील होंगे और जो सरकार के विरोधी हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा। पूरे देश में जो एक डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है कि बुलडोजर दिखाओ, अगर कार्रवाई होनी तो फिर सबको हो, पक्षपात ना हो। अगर सरकार को बिल्कुल ठीक काम करना, उनके वाले लोग होंगे तो उसके मकान पे सील होगी, दूसरे होंगे तो उनका मकान तोड़ा जाएगा। आज़ादी से पहले बने हुए मकान उस टाइम पे तो पूरा देश कब्जे में था। इनकी जांच कर लो। गरीब आदमी झोंपड़ी अगर कहीं गिरली होगी तो उसको भी तोड़ रहे, और रहेगा कहाँ? हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो यहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले नहीं थी, अभी बिल्कुल कानून का पालन हो रहा है। कानून का उल्लंघन होता है। देश के संविधान और कानून को ना मानने वाली सरकार है ये। प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2001 में हुए बवाल और आगजनी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजमा को दोषी करार दिया। आरोप कि प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस टीम पर विजमा और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का एक वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। इसमें मोहसिन सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बजट को लेकर हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया के सामने आए और फोटो खिंचवाने लगे। उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने फोटो खिंचवाने के लिए मंत्री बलदेव सिंह ओला और मंत्री संदीप सिंह को धक्का दे दिया और आगे आने लगे। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ जो किया गया वो निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई तब की गई जब वो विमान में बैठने जा रहे थे। ये बीजेपी की कोई नई रणनीति नहीं, क्योंकि जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तब उन्होंने मुझे भी विमान में चढ़ने नहीं दिया था। बीजेपी कानून नहीं मानती। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है। झांसी के पारिछा थर्मल पावर प्लांट में कोयले के ढेर से हीरा सरीखा चमकीला पत्थर मिला, जिसके बाद पहले तो कोयले की छटाई में लगे कर्मचारियों ने इसके कई टुकड़े करके अपने साथ घर ले गए। लेकिन बाद में जब प्लांट के कुछ अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तब वो इन कर्मचारियों के घर जा पहुंचे और 2 कर्मचारियों से इन अफसरों ने यह चमकीला पत्थर छीन लिया। फिलहाल इस चमकीले पत्थर के हीरा होने की पुष्टि नहीं हुई। पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई और जांच जारी। नोएडा के सेक्टर 41 में स्थित ओयो होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। रेस्क्यू में पकड़ी गई 7 लड़कियां और 4 लड़के।
इस सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड पति पत्नी हैं, जो लड़कियों को जबरन ये काम करने पर मजबूर करते थे। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रोपवे निर्माण के लिए SRAM इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ MOU किया जाएगा, जिससे जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस रोपवे के बनने से 1 घंटे में 500 लोग यमुनोत्री धाम पहुंच सकेंगे। वहीं इस रोपवे पर करीब 167 करोड़ रुपए खर्च होंगे।